विद्यार्थियों, स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज के इसे नए वीडियो में। जैसे कि अपन है कक्षा 12 का रसायन विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट है, सॉलिड स्टेट है, उसका अपन अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अपन ने जो है संकुलन क्षमता है। पीछे के वीडियो में अपन ने जो है एफसीसी में संकुलन क्षमता है वो आपकी कंप्लीट की थी, जो कि आपकी 74 आई थी। आज अपना इस संकुलन क्षमता का लास्ट टॉपिक है आपका जो है बीसीसी, जिसको काय केंद्रित भी कहा जाता है या अंत्य केंद्रित भी इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार की गणीय संरचनाओं में संकुलन क्षमता है निकालना अपन सीखेंगे। तो उसमें जो है इससे पहले अपन जानते हैं, अगर मैं बात करूं बीसीसी की तो डायग्राम आपको बता रखा है बीसीसी का, और बीसीसी में प्रभावी कण कितने होते हैं ये भी आपको बता रखे हैं। पीछे के वीडियो में जो अपन ने एक एक कोशिकाओं के प्रकार कंप्लीट किए थे वहां पर इसके बारे में अपन ने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। आज जो अपन है इसमें संकुलन क्षमता है वो निकालते हैं। तो संकुलन क्षमता निकालने के लिए सबसे पहले बीसीसी का जो संरचना है उसका डायग्राम आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं बीसीसी संरचना का डायग्राम अगर मैं बनाता हूँ, बीसीसी प्रकार की गणीय प्रकार की जो संरचना है उसका अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका। अब बीसीसी संरचना में अपन जानते हैं अवयवी कण है वो आपके कहां कहां पर पाए जाते हैं। तो बीसीसी संरचना में 8 कोने होते हैं, कोनों पर तो अवयवी कण होते ही हैं, और कोनों के अतिरिक्त आपके कहां पर होते हैं, इस पूरी संरचना के काय पर यानी कि बॉडी के सेंटर पर भी आपका क्या पाया जाता है, अवयवी कण उपस्थित होते हैं। तो वो तो हो गए सारे अवयवी कण। प्रभावी अवयवी कणों की अपन ने निकाली, तो प्रभावी अवयवी कण कितने निकल करके आए थे, 3 जो है आए थे। किस प्रकार से आए थे वो भी अपन यहाँ पर जो है देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो है 3 नहीं सॉरी जो आपके प्रभावी अवयवी कण है वो आपके कितने आते हैं, 2 अवयवी कण आते हैं प्रभावी अवयवी कण। किस प्रकार से, तो अपन जानते हैं कोनों पर तो अवयवी कण होते ही हैं। इसका मतलब क्या होगा, प्रत्येक कोने पर आपका जो है अवयवी कण हो गया इस प्रकार से, प्रत्येक कोने पर आपका अवयवी कण। और कोनों के अलावा कहां पर होता है, काय के केंद्र पर, यानी कि ये पूरी बॉडी सेंटर यानी कि बॉडी के सेंटर पर या काय के केंद्र पर। काय किसको कहा जाता है, बॉडी को क्या कहा जाता है, काय कहा जाता है हिंदी में। तो इस काय के केंद्र पर यानी कि इस पूरी बॉडी के सेंटर पर, यानी कि पूरी जो एक एक कोशिका बनी हुई उसके सेंटर पर। तो देखो अपन जानते हैं प्रभावी अवयवी कण अपन ने निकाले थे, तो वो किस प्रकार से निकाले थे, 8 कोने होते हैं और प्रत्येक कोना है वो विशिष्ट एक एक कोशिका से कितना भाग संबंधित रहता है, 1/8। इसके अलावा एक आपका क्या है, अंत्य केंद्र होता है, और ये अंत्य केंद्र वाला अवयवी कण है इसी के अंदर पूरा से विभाजित रहता है। तो 1 × 1, तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 + 1 = 2। यानी कि जो बीसीसी संरचना है उसमें जो आपके प्रभावी कण होते हैं, यानी कि बीसीसी संरचना में प्रभावी अवयवी कणों की संख्या है वो आपकी कितनी होती है, 2 होती है। इसके बारे में अपन ने जो पीछे जो टॉपिक किया था वहां पर अपन ने कंप्लीट कर लिया था। अब जो है अपन ने यहां समझ में आ गया प्रभावी अवयवी कण 2 होते हैं। तो अपन जानते हैं बीसीसी संरचना में अगर अपने को तो जो है उसी जो है कोनों को अपने को लेना है, उन्हीं गणों को लेना है जिससे अपने को क्या मिल जाए, संकुलन क्षमता। तो अपन जानते हैं पूरी अपने को इस प्रकार से लेना है कि पूरी का जो है बॉडी का सेंटर है वो भी अवयवी कण आपका साथ में आ जाए, तो वो आपका क्या बनेगा, विकर्ण के रूप में रहेगा। तो इसको मैं इस प्रकार से सीधा बना लेता हूं ताकि आपका सही तरीके से, जैसे मैं मान लो यहां से चलता हूं इस प्रकार से, तो ये पूरी बॉडी का जो सेंटर वाला अणु है वो इस प्रकार से साथ माना चाहिए, ये कोना आपका अलग रह जाएगा। ये कोने भी थोड़ा अलग रहेगा, सही तरीके से स्केल से बनाओगे तो वो आपके इस प्रकार से बनेगा। यानी कि इस बॉडी के सेंटर पर इस प्रकार से जो है आपके ये सेंटर वाला अणु आ जाएगा, और सेंटर वाला लेना जरूरी क्यों, पूरी बॉडी का विकर्ण यानी कि काय का केंद्र है, तो इस कोने से लेकर यहां तक का आपका कोना है वो सम्मिलित होगा। इस प्रकार से डायग्राम अगर आप स्केल की सहायता से बनाओगे तो वो आपका स्पष्ट रूप से आपको है वो जो है दिखाई देगा। तो अपन देखते हैं एक आपका कोना क्यों यहां से चलकर यहां तक आएगा, और अंत्य केंद्र वाला अणु भी अपने को साथ में लेना है। तो इस प्रकार से अपन क्या देखते हैं कि एक तो अपना गोला इस प्रकार से ये बन जाएगा, दूसरा गोला है आपका ये बनेगा, और तीसरा गोला है आपका इस प्रकार से जो है यहाँ पर बनेगा। बाकी है उनको अपने को दर्शाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लाइनें बना देते हैं अपन, इनको दर्शाने की जरूरत नहीं है, इस वाले को दर्शाने की जरूरत नहीं। अब अपने आगे क्या देखते हैं यहां से कि इसके साथ में इसको मैंने मान लिया, ए मान लेता हूं मैं इसको,
और इसको मैंने मान लिया बी, इसको मैंने मान लिया सी और इसको मान लिया डी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा ए, ये क्या हो जाएगा बी, ये क्या हो जाएगा सी और ये अपना क्या हो जाएगा डी। अगर ए और बी की बात करूं तो ए और बी आपकी क्या है, घन की भुजा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे ए, स्मॉल ए, घन की भुजा या कोर कहा जाता है इसको। तो ये आपका क्या हो जाएगा, घन की भुजा या कोर को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। ये भी आपकी घन की भुजा है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इसके साथ में सी और डी ये भी आपकी क्या है, घन की भुजा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे ए बोलेंगे। लेकिन ध्यान से आप देखते हो ए से डी यानी कि ए से डी जिसमें जो है आपका अंत्य केंद्र भी साथ में सम्मिलित हो रहा है, तो ए से लेकर डी तक अगर अपन बात करते हैं तो ए से डी तक अपन देखते हैं ये कोई घन की भुजा नहीं है, ये आपका क्या है बॉडी डायगोनल है। यानी कि इसकी जो है अपने को यहाँ पर ज्ञात करनी है, तो उसको ज्ञात करने के लिए जो है अपन एक जो है यहाँ पर त्रिभुज आपको और बनता है इस प्रकार से, यानी कि ए से लेकर सी तक। तो देखो त्रिभुज बनेगा एक त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज आपका क्या बनेगा त्रिभुज ए सी और डी। दो प्रकार से अपन त्रिभुज बनाएंगे, उससे अपने को यहाँ पर किसका मान निकल कर आ जाएगा, एडी का मान है अपने को यहाँ पर मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं जो है काय केंद्रित एकक कोष्टिका में प्रभावी कण कितने होते हैं, दो एकक कोष्टिकाओं के प्रकार में पढ़ा था। काय केंद्रित एकक कोष्टिका डायग्राम बनाए उन्हीं गोलों को दर्शाते हैं जिनसे अपने को अंत्य केंद्र जो है वो गोले साथ में आ जाए। तो ये कोना आपका यहाँ पर और ये गोले एक दूसरे को स्पर्श किए हुए रहते हैं इस प्रकार, जिसमें काय का केंद्र भी साथ में। कोने वाले में तो अपन ने क्या किए, कोने कोने वाले ले लिए थे। फलक केंद्रित में अपन ने क्या किया था, कोनों के साथ में क्या फलक वाला केंद्र था उस अवयवी कण को साथ में लिया था अपन ने, गोले को साथ में लिया था। और काय केंद्रित में क्या करेंगे, काय वाला केंद्र वाला जो अवयवी कण है उसको साथ में लेते हैं। तो इस प्रकार से देखो ये इस गोले की त्रिज्या किससे लिखेंगे, आर से, जैसे पीछे दोनों में किया था। ये वाले इस गोले की त्रिज्या जिसको मैं यहाँ पर कहीं पर बीच में दर्शा देता हूं, ये क्या हो जाएगी आपकी आर और यहां से लेकर ये भी क्या हो जाएगी आर और यहां से लेकर इस गोले की ये त्रिज्या क्या हो जाएगी आर। तो यहां से जो है संबंध जैसे अपन ने पीछे में किया था वैसे वैसे आपका यहां पर करना है। अब अपने को देखो यहां पर क्या मिल गया, आपका परमाणु की जो त्रिज्या है वो परमाणु की त्रिज्या क्या हो जाएगी आर। तो अपन क्या करते हैं, परमाणु की त्रिज्या बराबर आपका क्या हो जाएगा, परमाणु त्रिज्या को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं आर से। अब अगर बात करते हैं एकक कोष्टिका की भुजा, तो एकक कोष्टिका की भुजा या कोर या किनारे की लंबाई को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं ए से। तो एकक कोष्टिका के भुजा की लंबाई इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। ये एक कोष्टिका की भुजा की लंबाई जिसको अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। अब अपन जानते हैं कि बीसीसी संरचना है उसमें प्रभावी कण कितने होते हैं, आपके दो होते हैं। और प्रभावी कण या अवयवी कणों को अपन किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, गोलों से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे कि बीसीसी संरचना है दो कणों से मिलकर बनती है और अवयवी कण को अपन किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, गोलों से प्रदर्शित करते हैं। तो अपन यहां पर क्या लिखेंगे, क्योंकि बीसीसी संरचना दो गोलों से, गोलों का मतलब आपका यहां पर अवयवी कण है, बीसीसी संरचना दो गोलों से मिलकर बनी होती है अतः दो गोलों का आयतन बराबर 2 × 4/3πr³ बराबर 8/3πr³। ये हो जाएगा अपना दो गोलों का आयतन, क्योंकि बीसीसी संरचना है वो कितने गोलों से मिलकर बनी होती है, दो। बीसीसी संरचना में प्रभावी कण कितने होते हैं, दो। और प्रभावी कण को अपन पीछे की तरह अपन प्रभावी कण प्रभावी कण के लिए अपन क्या यूज करते हैं, गोले हैं वो यूज करते हैं। तो बीसीसी संरचना दो अवयवी कण यानी कि दो गोलों से मिलकर बनी होगी, तो अपने को वहां पर आयतन चाहिए होगा, उस प्रभावी कण का आयतन चाहिए। तो प्रभावी कण किसको बोल रहे हैं, गोलों को बोल रहे हैं। तो गोले का आयतन, एक गोले का आयतन कितना होता है 4/3πr³। गोले कितने हैं, दो। तो दो गोलों का आयतन क्या हो जाएगा 8/3πr³। अब देखो इससे नेक्स्ट अपन आगे करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा,
कि दो गोलों का आयतन हो गया इस प्रकार से। अब देखो यहां से अगर अपन आगे बात करते हैं तो अपन जानते हैं दो गोलों का आयतन है 8/3 पाई आर क्यूब है। इससे नेक्स्ट अपन क्या देखते हैं, दो प्रकार के त्रिभुज इस संरचना में बन रहे हैं। पहला त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज ए बी और सी। देखो ये त्रिभुज एबीसी दूसरा त्रिभुज क्यों बना है, क्यों अपने को एडी चाहिए, और एडी से जो है एडी अपने को निकालने के लिए अपने को जो है इस प्रकार से एसी लेनी होगी, क्यों अपने पास में जो है सी और डी है वो तो अपने को मिल जाएगी, लेकिन एडी निकालने के लिए एक भुजा और चाहिए, और वो भुजा अपने को दूसरे त्रिभुज बनाएंगे तभी आपके यहाँ पर मिलेगी। तो अपन क्या देखते हैं, अतः दो गोलों का आयतन ज्ञात करने के लिए जो है उसके बाद में अपन आते हैं कि दो प्रकार के त्रिभुज बनते हैं। तो सबसे पहले अपन आते हैं त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस अपन प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से मैं क्या लिख सकता हूं, AC स्क्वायर बराबर, क्यों देखो AC स्क्वायर वापिस क्या है, फलक का विकर्ण हो गया, जो है फेस डायगोनल इसको बोलेंगे, क्यों ये अपना पूरा क्या है, फलक है। ये वाला देखो यहां से लेकर ये आपका पूरा क्या है, फलक। तो फलक में ये तो अपन जानते हैं घन की भुजा होगी, और बी और सी घन की भुजा होगी, लेकिन ये इसको अपन घन की भुजा नहीं बोल सकते, क्यों ये विकर्ण है, फेस डायगोनल बोलते हैं। ये तो पूरा बॉडी का डायगोनल है, और ये जो से आपका फेस का डायगोनल है, या फेस जो है फलक विकर्ण है, और ये आपका पिंड विकर्ण कहलाता है। तो अपने को एसी चाहिए, तो ये इसका मान चाहिए, तो अपन पाइथागोरस प्रमेय से जो है अपन निकालते हैं। तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। यानी कि AC स्क्वायर निकालने के लिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB स्क्वायर, AB का मान कितना है, A है, तो A का क्या हो जाएगा स्क्वायर, BC का मान कितना है, A है, तो A का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो अपन जानते हैं AC स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा 2A स्क्वायर। ये किसका मान हो गया, AC स्क्वायर का मान। AC स्क्वायर का मान कितना आया, 2A स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर का मान 2A आया है, सॉरी यहाँ पर AC स्क्वायर का मान आपका क्या आया है, 2A स्क्वायर आया है। अपने को AC का मान चाहिए, तो उससे पहले अपन है AC स्क्वायर को यहाँ पर भी इस वाले त्रिभुज में यूज करेंगे। तो एक बार यहाँ अपन 2A स्क्वायर लिख छोड़ देते हैं। अब दूसरा आपके पास में जो त्रिभुज रहेगा, उस दूसरे त्रिभुज की अगर मैं बात करता हूं, दूसरा त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ACD या त्रिभुज ADC। त्रिभुज AC और D में, तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ACD में। ACD में देखो वापिस AC अपने को जो है पता चल गया, यहां पर निकाला AC, और CD अपने को यहां पर पता है। तो अपन जानते हैं त्रिभुज जो है ACD में अपने को AD का मान निकालना है। तो त्रिभुज ACD में वापिस वही कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर हो जाएगा, CD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। आगे देखो क्या है आपका, AC का स्क्वायर कितना आया है 2A स्क्वायर। तो AC स्क्वायर का सीधा मान मैं यहां पर लिख देता हूं 2A स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर जो इस वाले त्रिभुज से अपन निकाला, AC स्क्वायर का मान कितना आया 2A स्क्वायर। यहां पर लिख दिया आपका, इस जगह लिख दिया। अब देखो CD स्क्वायर घन की भुजा है, जिसको अपन ने किससे प्रदर्शित किया है, A से प्रदर्शित किया है, तो आपका A स्क्वायर। अब देखो यहां से 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, 2A स्क्वायर और प्लस एक A स्क्वायर मिलकर के कितना A स्क्वायर बना लेंगे 3A स्क्वायर। ठीक है, अब देखो AD का मान चाहिए अपने को सिर्फ, तो यहां से मैं AD बराबर क्या लिख सकता हूं √3A। इसको अपन देंगे समीकरण 1, यानी कि AD का मान है वो आपका क्या हो गया √3A। ये हो जाएगा अपना समीकरण 1। इससे अपने को किसका मान मिल गया, AD का मान मिल गया। अब देखो इस डायग्राम को आप ध्यान से देखते हो, तो अपने डायग्राम को ध्यान से देखने पर, यानी कि इस डायग्राम को आप ध्यान से देखते हो, तो AD बराबर आपका क्या होगा, AD बराबर 1R 2R 3R और 4R। तो अपन क्या देखते हैं चित्रानुसार, अगर अपन देखते हैं तो चित्रानुसार AD बराबर आपका क्या होता है 4R। इसको अपन क्या देंगे समीकरण 2। अब देखो अपने को यहाँ पर संबंध मिल गया, जैसे कि जैसे अपन ने पीछे वाली जो है दोनों प्रकार में पढ़ा था, वैसा का वैसा संबंध अपने को यहाँ पर मिल जाता है। तो AD में संबंध हो गया, तो अपन देखते हैं इसकी जो समीकरण 1 और 2 की जो है ये साइड बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में आपके क्या होंगे बराबर होंगे। इस स्थिति में जो है अपन यहाँ पर जो है √3A आपका मान आ गया। अब देखो √3A AD बराबर √3A और AD बराबर क्या हो गया 4R, इन दोनों में क्या करेंगे संबंध स्थापित करेंगे। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं समीकरण 1 वे
समीकरण 2 से √3a बराबर, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं 4r बराबर √3a। 4r बराबर में क्या लिख सकता हूं, √3a है वो आपका लिख सकता हूं। तो a बराबर में क्या लिखूंगा, a बराबर में लिखूंगा √3a/4। ये हो जाएगा अपना समीकरण नंबर 3, जिससे अपने को क्या मिल गया, घन की भुजा का जो है, और उससे जो अपने को समझ मिल गया r बराबर √3a/4। r बराबर √3a/4, क्यों r के साथ 4 गुणा में है और वो इधर आके किस में आ जाएगा, भाग में। तो 4r बराबर √3a अपन ने यहां से निकाला, क्यों ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो √3a बराबर क्या होता है 4r, तो 4r r के साथ 4 गुणा में इधर आके किस में आ जाएगा, भाग में। तो r बराबर अपना यहाँ पर जो है समझ निकल करके आता है √3a/4, या फिर इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, a बराबर में क्या लिख सकता हूं, a बराबर, यानी कि a बराबर अपने को चाहिए तो अपन क्या लिख सकते हैं 4 बटा जो है, यानी कि ये चीज है वो आपकी क्या हो जाएगी, उल्टी। तो आप किसी में जो है a का संबंधी आप यहां से लिख सकते हो कि r बराबर आपका क्या होगा √3a/, का क्या हो जाएगा 4। ये अपन ने कहां से निकाला, जो है आपका r बराबर जो है √3a बटा जो है आपका क्या होगा, जो है 4। r बराबर √3a/4, या a बराबर अपन क्या लिखेंगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका 4r बटा जो है क्या हो जाएगा √3। तो a बराबर भी लिख सकते हो, यानी कि जैसे r लिखा वैसे a लिख सकते हो। तो a बराबर मैं क्या लिख सकता हूं 4r/√3। दोनों का मतलब ये आपका क्या है, एक ही है। r बराबर √3a/4 लिखो, या a बराबर 4r/√3। अब ये भी अपनी चीज है आपकी यूज होगी। अब देखो आगे अपन क्या करते हैं, सीधा आपका है यहां से जो है फॉर्मूला अपन लगाते हैं प्रतिशत संकुलन क्षमता का। तो प्रतिशत संकुलन क्षमता, या इसको कहा जाता है पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज, बराबर प्रतिशत संकुलन क्षमता क्या होती है, एकक कोष्टिका का, यानी कि कितने अवयवी कण होते हैं, और इंटू एक एकक कोष्टिका का क्या हो जाएगा आपका जो है आयतन हो जाएगा। तो अपने अवयवी कण को क्या मान लिया, गोला मान लिया, और 2 गोलों का आयतन यानी कि 2 इंटू जेड का मान क्या हो जाएगा 2, और एक गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो 2 गोलों का आयतन आपको यहाँ पहले ही समझा दिया है, क्या हो जाएगा 8/3 पाई r क्यूब। कैसे आया, कितने अवयवी कण होते हैं 2, तो जेड का मान हो गया 2, एक गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3, क्यों एक जेड इंटू एक अवयवी कण का जो है आयतन, अवयवी कण को अपने गोला माना है तो एक गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, और एफसीसी संरचना में प्रभावी कण 2 होते हैं तो 2 गोलों का आयतन कितना हो जाएगा 8/3 पाई r क्यूब। यहाँ तो यहां से मैं सीधा लिख देता हूं 8/3 पाई r क्यूब। फिर आपका क्या रहता है, फॉर्मूले में अपन ने क्या देखा था, एकक कोष्टिका का आयतन। पूरी एकक कोष्टिका किस प्रकार की संरचना है, घनीय संरचना है। घन का आयतन क्या होता है, पीछे की वीडियो में बताया था, घन का आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब। भुजा को अपन किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, ए से, तो ए का क्या करेंगे क्यूब, और ए का मान आपका कितना आया यहाँ पर 4r/√3, इसका क्या हो जाएगा क्यूब, और इंटू आपका क्या हो जाएगा 100। अब प्रतिशत संकुलन क्षमता आपके यहां से निकल के आती है, तो देखो क्या रहेगा आपका 8/3 पाई r क्यूब बटा 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो 4 का क्यूब 64, और r का क्यूब क्या हो जाएगा r क्यूब बटा √3 का क्यूब क्या हो जाएगा 3√3। ठीक है, √3 को अपन यहां से लिख सकते हैं √3 इंटू √3 इंटू √3, तो क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और आगे क्या रहेगा √3, तो √3 का क्यूब क्या हो जाएगा 3√3। तो देखो 8/3 पाई r क्यूब, 4r का क्यूब, क्यों ए का क्यूब करना है, घन का आयतन करना है अपन, एकक कोष्टिका का आयतन। एकक कोष्टिका की संरचना कैसी है, घन की संरचना है, तो अपन क्या देखते हैं एकक कोष्टिका आयतन यानी कि घन का आयतन, और घन का आयतन अपन जानते हैं, घन का आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब। घन का आयतन बराबर क्या होता है भुजा का क्यूब। भुजा को अपन ने ए माना तो ए का क्या हो जाएगा क्यूब, और ए का मान अपने यहां से निकाल लिया है, ए का मान क्या होता है 4r/√3 होता है, और 4 का अपन यहां पर रखते हैं, 4 का क्यूब कितना 64, r का क्यूब क्या होगा r क्यूब, और 3√3 का क्यूब क्या हो जाएगा 3√3, और इंटू क्या हो जाएगा 100।
अब इन सब को आप हल करोगे तो यहाँ से जो है आपकी जो है प्रतिशत संकुलन क्षमता है आपकी यहाँ पर निकल करके आती है, वो होती है आपकी प्रतिशत संकुलन क्षमता, जो कि आप यहाँ पर जो निकल के आएगी वो आपकी क्या होगी 68%। ठीक है, इन सब को हल करोगे तो प्रतिशत संकुलन क्षमता है वो निकल करके आएगी कितनी 68%। तो इससे क्या हुआ कि इस पूरे क्रिस्टल जालक में गाय केंद्रित एक कोशिका में जो है अवयवी कणों द्वारा जो है घेरा गया आयतन कितना होगा आपका 68%, और शेष जो आयतन है वो रिक्तिका का होगा। और रिक्तिका का आयतन कैसे निकालेंगे, 100 में से इस संकुलन क्षमता को निकालेंगे तो शेष रिक्तिका का आयतन है वो कितना हो जाएगा 100 - 68 बराबर क्या हो जाएगा 32। तो इस गाय केंद्रित एक कोशिका में दोनों प्रकार से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, जो है आप पीछे के 3-4 साल बोर्ड के जो एग्जाम हैं उनमें ये बार बार सीधा ही प्रश्न पूछा जाता है। ये डेरिवेशन है आपकी कम पूछी जाती है, तो पैकिंग एफिशिएंसी है वो आपकी ज्यादातर सीधी पूछ ली जाती है। जैसे कि पीछे के जो है इस साल जो है बोर्ड एग्जाम में था आपका, पीछे बोर्ड एग्जाम में इसी जो है पूछा था कि जो है आपकी एक कोशिकाओं में संकुलन क्षमता है वो आपकी सीधी पूछी थी। तो आपकी एग्जाम कोई सी भी आ जाए, जैसे बीसीसी आ जाए, एफसीसी आ जाए, एससीसी आ जाए, संकुलन क्षमता है परसेंटेज में जरूर याद रखनी है। और संकुलन क्षमता याद होगी तो रिक्तिका है उसको आप जो है संकुलन क्षमता रिक्तिका का आयतन निकालने के लिए 100 में से उस संकुलन क्षमता को माइनस कर दो तो वो रिक्तिका का आयतन हो जाएगा। तो बीसीसी संरचना में अपन देखते हैं संकुलन क्षमता कितनी निकल के आती है 68। अब देखो अपन ने 3 प्रकार की संकुलन क्षमता निकाली है, एससीसी में भी निकाली, एफसीसी में भी निकाली और बीसीसी में भी निकाली। अगर मैं बात करता हूं एससीसी में प्रभावी कणों की, तो एससीसी में प्रभावी कण, एससीसी सरल गणीय जालक अवयवी कण कहां पर होते हैं कोनों पर, तो 8 × 1/8 1 होगा। तो यहां पर जो है अपन ने प्रभावी अवयवी कण कितना आया 1। एफसीसी में प्रभावी अवयवी कण कितने होते हैं 4 होते हैं, ये सारी चीजें बता रखी है। बीसीसी में प्रभावी अवयवी कण कितने होते हैं अभी निकाला है अपन ने, कितने होते हैं आपके 2, तो ये आपके यहाँ पर इसमें 2 होते हैं। अब देखो जिसमें जितने ज्यादा प्रभावी कण होंगे उसकी संकुलन क्षमता भी उतनी क्या होगी अधिक होगी। इस लाइन को याद रखना है कि जिस प्रकार की गणीय जो है संरचना है कोई सी भी एक कोशिका है जिसमें जितने ज्यादा प्रभावी कण होंगे उतने ही उसकी क्या होगी संकुलन क्षमता अधिक होगी। अगर मैं तीनों की बात करता हूं तो सबसे कम देखो प्रभावी कण किसमें है आपका, किसमें है एससीसी में है, तो इसकी संकुलन क्षमता है इन तीनों में सबसे कम होगी, जो अपन ने निकाली थी कितनी आई थी 52.4। फिर बात करते हैं आपकी एफसीसी, तो एफसीसी में देखो सबसे अधिक आपके क्या है प्रभावी कण है, तो इसकी संकुलन क्षमता यानी कि अवयवी कण ज्यादा है तो आयतन भी अवयवी कण ज्यादा घेरेंगे, और आयतन ज्यादा घेरेंगे तो संकुलन क्षमता भी ऑटोमेटिकली आपकी क्या होगी अधिक होगी। इसलिए एफसीसी में प्रभावी कण कितने होते हैं 4, तो इसकी संकुलन क्षमता इन तीनों में अधिक होगी। तो इसकी संकुलन क्षमता अपन ने निकाली थी कल, कितनी आई थी 74। फिर बात करते हैं बीसीसी, तो बीसीसी में देखो प्रभावी कण कितने हैं आपके 2 है, तो इसका मतलब एससीसी से ज्यादा ही होगी और एफसीसी से क्या होगी कम होगी। तो ये अपने आज निकाली है वो आपकी कितनी हो जाएगी 68%। तो ये आपका जो है संकुलन क्षमता टॉपिक है वो आपका पूरा यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आज अपने जो है सारी जो है संकुलन क्षमता टॉपिक है कंप्लीट किया, जिसमें एससीसी एफसीसी कल किया था और कल के वीडियो में, और एफसी जो है एससीसी सरल गणीय वाला था वो अपन ने पहले कर लिया था, जिसके बीच में अपन ने चतुष्फल की और अष्टफल की रिक्तियां उस टॉपिक को कंप्लीट किया था, जिसको अपन ने कंसेप्ट वाइज कंप्लीट किया। आज अपन ने है बीसीसी काय केंद्रित संरचनाओं में संकुलन क्षमता। तो एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो अपन जानते हैं बीसीसी संरचना जिसकी एक कोशिका का डायग्राम आपका यहाँ पर बना हुआ है, परमाणु की त्रिज्या क्यों 3, जो है प्रभावी जो है अवयवी कण कितने होते हैं 2 होते हैं, तो अपने को क्या करना है दोनों प्रभावी कणों को ध्यान रखना, प्रभावी अवयवी कण 2 है गोलों का आयतन, लेकिन इसको ये मत समझ लेना नहीं ये 3 किस प्रकार से ले लिए, ये 3 तो सिर्फ अपन ने क्या किया है कि किसी भी एक कोशिका, क्यों ऐसे अवयवी कण अपने कितने होते हैं बहुत सारे होते हैं, इस जगह भी है, इस जगह भी है, इस जगह भी है। अपन ने सिर्फ समझने के लिए क्या किया है कि इनको गोलों को एक दूसरे को स्पर्श कराते हुए रख दिया, क्यों गोलक इधर भी रहेगा इस तरफ भी रहेगा। प्रभावी अवयवी कण है आपके कितने होते हैं 2 ही रहते हैं, इसलिए देखो आगे अपन ने जो है गोलों का आयतन लिया है वो भी गोलों का आयतन कितना लिया है 2 का लिया, ऐसा नहीं कि गोले 3 होते हैं। प्रभावी अवयवी कण ये सिर्फ समझाने के लिए आपको इस प्रकार से जो संरचना बनाई कि एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। अब अपन जानते हैं परमाणु की त्रिज्या r होगी, तो एक कोशिका की भुजा या इसकी और कोर की लंबाई को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं
ए से, क्योंकि बीसीसी संरचना है वो दो गोलों से मिलकर बनी है। गोले शब्द यहाँ पर क्यों काम में लिया कि गोले किसको प्रदर्शित करता है, अवयवी कण को। तो अवयवी कण दो है तो बीसीसी संरचना दो गोलों से मिलकर बनी होती है। अतः दो गोलों का आयतन, एक गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, दो गोलों का आयतन कितना हो जाएगा 8/3 पाई आर क्यूब। अब अपन जानते हैं त्रिभुज, दो प्रकार के त्रिभुज बनेंगे जिसमें अपन है फलक के लिए इस त्रिभुज क्यों अपने को एडी निकालनी है, इसके लिए अपने को एसी चाहिए और एसी अपने को यहाँ पर त्रिभुज बनाएंगे एबीसी तो वहां से मिलेगी। तो त्रिभुज एबीसी में एसी स्क्वायर, ये दो तो घन की भुजाएं हैं जिनको अपन जानते हैं ए से प्रदर्शित करते हैं। एसी आपका यहाँ पर जो है फलक का विकिरण है तो उसका मान निकालने के लिए अपन जानते हैं जो है आपका त्रिभुज होता है तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ए का स्क्वायर और दूसरे बीसी का ए का स्क्वायर 2a स्क्वायर। यहां से अपने को एसी मिल गया तो एसी मिल गया, सीडी अपने पास में दे रखा है ए, तो यहां से जो एसी का मान और सीडी का इनका स्क्वायर करेंगे तो यहां पर एडी का स्क्वायर आया, यही अपने को चाहिए। तो एसीडी में त्रिभुज, एसीडी में त्रिभुज ए सी और डी में त्रिभुज ए सी और डी में एडी स्क्वायर बराबर, एडी का स्क्वायर बराबर क्या होगा एसी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर अपने यहां से निकाला है कितना आया 2a स्क्वायर, सीडी का स्क्वायर आपका क्या है a स्क्वायर, घन की भुजा a स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर। तो एडी बराबर क्या हो जाएगा √3a। फिर अपन क्या देखते हैं चित्र के अनुसार अपन देखते हैं तो एडी बराबर क्या है आर 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 आर, तो कितने आर हो गए 4r हो गए, तो एडी बराबर क्या हो जाएगा 4r। तो समीकरण 1 व 2 से अपन क्या देखते हैं 4r जो है बराबर किसके होगा √3a के, क्यों ये दोनों साइड आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे बराबर, तो 4r बराबर क्या हो जाएगा √3a। तो r बराबर यहां से अपन क्या लिख सकते हैं √3a बटा 4r के रूप में भी समझ लिख सकते हो। तो r के रूप में अगर आप समझ लिखोगे तो इस r का मान हो जाएगा तो वो यहां पर नीचे a क्यूब रहेगा तो उससे कट जाएगा, यानी कि r बराबर लिखो या a बराबर लिखो जैसी आपकी इच्छा है वैसे लिख सकते हो। अगर r बराबर लिखते हो तो √3a बटा 4 होगा तो ऊपर क्या हो जाएगा √3a बटा 4 का क्यूब होगा और नीचे आपका रहेगा मान, तो उससे क्या हो जाएगा a से a है वो आपका जो है कैंसिल। उससे अच्छा है कि आप a बराबर समझ ले लो, क्यों अपन नीचे a क्यूब लिखते हैं तो a क्यूब a बराबर रखोगे तो ऊपर r क्यूब है, नीचे जो है आपका a की जगह अपन r में समझ लेके आएंगे तो उससे आपका कैंसिल हो जाएगा। तो a बराबर समझ लेके आओ तो r बराबर लो या a बराबर लो, a बराबर 4r बटा √3। अब अपन जानते हैं संकुलन क्षमता बराबर क्या होता है z इंटू एक गोले का आयतन या एक अवयवी कण का आयतन और बट्टा क्या रहता है एक कोष्टिका का आयतन। फॉर्मूला आपको लिखा रखा है संकुलन क्षमता जब अपन ने एससीसी ज्ञात की थी। तो देखो दो गोले हैं, दो गोलों का आयतन 8/3 पाई आर क्यूब और इंटू 100 और a क्यूब। घन का एक कोष्टिका का आयतन, एक कोष्टिका कौन से प्रकार की है घनीय प्रकार की, घन का आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब। भुजा को अपन ने किससे प्रदर्शित कर रहे हैं a से, a का मान आपको यहाँ पर दे रखा है 4r बटा √3 तो a का क्यूब 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64, r का क्यूब क्या हो जाएगा r क्यूब और √3 का क्यूब क्या हो जाएगा 3√3। इन सब को हल करेंगे तो जो संकुलन क्षमता निकल करके आएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी 68%। तो ये अपना जो है संकुलन क्षमता है वो आपका टॉपिक है यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इसको एक बार है आप यहाँ से जो इसको उतार भी सकते हो, ये प्रॉपर ढंग से आपको जो है समझा दिया। इसी प्रकार से जो है पीछे एफसीसी और जो है एससीसी संरचना में यही तरीका आपको इस प्रकार से थ्योरेटिकल अगर डेरिवेशन पूछा जाता है तो इसी तरीके से आपको कंप्लीट करनी है। तो एक बार आप इसको उतार सकते हो। तो है कौन कौन से किस किस के जो संकुलन क्षमता की अगर अपन बात करते हैं तो देखो 3 की संकुलन क्षमता है वो आपकी ज्ञात की है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं यहाँ पर 1 नंबर किसके बारे में ज्ञात किया एससीसी के बारे में, जिसको क्या कहा जाता है सरल गणीय। अगर सरल गणीय में मैं प्रभावी कण की बात करूं, प्रभावी कण सरल गणीय में जो है या यदि के कोष्टिका में कितना होता है 1 और इसकी जो संकुलन क्षमता आई है पैकिंग एफिशिएंसी वो कितनी आई आपकी 52.4%। इस प्रकार सारणी के रूप में आपको बना करके याद रखना है, क्यों बोर्ड एग्जाम में सीधा है संकुलन क्षमता है कि कितनी होती है सीधा प्रश्न पूछा जाता है। दूसरी थी अपनी एफसीसी जिसको क्या कहा जाता है फलक केंद्रित। एफसीसी को क्या कहा जाता है फलक केंद्रित कहा जाता है। तो इसमें प्रभावी अवयवी कण कितने होते हैं 4 होते हैं और इसकी संकुलन क्षमता अपन ने निकाली कितनी आई 74। फिर है आप तीसरी जो अपने आज पढ़ी है वो है आपकी बीसीसी। बीसीसी को क्या कहा जाता है अंत्य केंद्रित भी कहा जाता है। तो बीसीसी में अपन देखते हैं जो है प्रभावी अवयवी कण कितने होते हैं 2 और संकुलन क्षमता है वो कितनी होती है 68%।
ये तो थी अपनी जो है, इस प्रकार से अपने इन आकृतियों में जो सीधी संकुलन क्षमता निकाले। इसके अलावा दो प्रकार का निविड़ संकुलन अपना और बना था जो है, एक आपका बना था जब अपन ने जो है त्रिविमा में निविड़ संकुलन किया था, तो उसमें आपको दो टॉपिक है वो शॉर्ट में बताए थे। एक आपका था षटकोणीय निविड़ संकुलन जो है, यानी कि द्वितीय परत के ऊपर अपन तृतीय पद रखते हैं रिक्तियों को आच्छादित करने के लिए। तो एक बनता है आपका षटकोणीय निविड़ संकुलित और दूसरा बनता है आपका जो है गणीय निविड़ संकुलित। तो षटकोणीय निविड़ संकुलित और गणीय निविड़ संकुलित, उसकी भी संकुलन क्षमता आपको सीधे याद रखनी है, दोनों की समान है, गणीय निविड़ संकुलित। देखो इसको कहा जाता है आपका सीसीपी, गणीय निविड़ संकुलित को क्या कहा जाता है, सीसीपी कहा जाता है। और अगर बात करते हैं प्रभावी अभिकर्ण, तो यहाँ पर आपके गोले रहते हैं, और जो है अगर मैं बात करता हूं इसकी संकुलन क्षमता, यानी कि सिर्फ संकुलन क्षमता याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं, बाकी अवयवी कण क्यों इसमें रहते हैं, परतों के ऊपर परतें रहते हैं, तो प्रभावी अवयवी कण अपन एक कोष्टिका के लिए निकालते हैं। तो जैसी एफसीसी होती है वैसी संरचना आपकी ये रहती है, लेकिन ये त्रिविमा में है, तो एग्जैक्ट प्रभावी कण अपने यहाँ पर नहीं बता पाते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ गणीय, इसकी उपसेय संयोजन संख्या वो जरूर बता सकते हैं कि आपकी 12 होती है, यानी कि एक गोला अन्य जो है 12 गोलों के साथ में संपर्क में रहता है। उपसेय संयोजन संख्या अपन यहाँ पर बता सकते हैं। अब अगर बात करते हैं कि इसकी जो है पैकिंग एफिशिएंसी कितनी रहेगी या संकुलन क्षमता रहेगी, तो वो एफसीसी के बराबर ही रहेगी, यानी कि एफसीसी में कितनी होती है 14%, तो इसमें भी 14% होगी। फिर बात करते हैं एक अपनी और आती है आपकी यहाँ पर षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना, षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना, इसको कहा जाता है एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैक। हेक्सागोनल मतलब क्या होगा, 6 कोण हो गए, और क्लोज पैक का मतलब निविड़ संकुलित संरचना। इसमें भी उपसेय संयोजन संख्या यहां पर मैं लिख देता हूं, उपसेय संयोजन संख्या याद रखनी है, उपसेय संयोजन संख्या 12, और इसमें भी उपसेय संयोजन संख्या है वो आपकी कितनी रहेगी 12। बात करते हैं इसकी संकुलन क्षमता की, तो इसकी भी संकुलन क्षमता कितनी होगी 74%। तो ये आपको सारणी है शॉर्ट में याद रखनी है, जिसमें आपको जो है सारे प्रकार की संकुलन क्षमताओं से संबंधित जो प्रश्न है वो अपने यहाँ पर जो है कर ली, जो है उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे तो उनके लिए ये सारणी आपको याद रखनी है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सरल गणीय की, प्रभावी कण कितना होगा 1% संकुलन क्षमता 52.4। उसके बाद में फलक केंद्रित एक कोष्टिका या फलक केंद्रित गणीय जालक की मैं बात करता हूं, यानी कि एफसीसी की प्रभावी कण कितने होंगे 4, संकुलन क्षमता कितनी होगी 14%। फिर आते हैं बीसीसी में, यानी कि काय केंद्रित या अंत्य केंद्रित, जिसमें प्रभावी कण कितने होंगे 2, संकुलन क्षमता निकाली कितनी होती है 68%। इसके अलावा जो है त्रिविमा में निविड़ संकुलन में जो है 2 प्रकार की शक्तियां बनती है। जब अपन द्वितीय परत के ऊपर तृतीय परत रखते हैं तो उसमें जो पैटर्न बनता है, तो वहां पर अपन देखते हैं उपसेय संयोजन संख्या 12 आती है, यानी कि प्रभावी अभिकर्ण है वो अपन पूरी तरीके से सही तरीके से जो है आपके यहाँ पर नहीं बता पाते हैं, इसलिए उपसेय संयोजन संख्या वो आपकी याद रखनी है कितनी होती है 12 होती है, यानी कि अन्य 12 गोलों के संपर्क में रहता है। क्यों, परतों के ऊपर अपन परत रखिए, प्रथम परत द्वितीय परत के ऊपर अपन तृतीय परत रखी तभी ये संरचना बनती है, लेकिन प्रथम परत द्वितीय परत तृतीय परत, तो इस प्रकार से अपन क्या देखते हैं यहाँ पर उपसेय संयोजन संख्या 12 होती है, यानी कि अन्य जो है 12 गोलों के संपर्क में रहता है, तो इसकी संकुलन क्षमता याद रखनी है 74%। और षटकोणीय निविड़ संकुलित में भी जो है संकुलन क्षमता कितनी होगी 14%। यहाँ से आपको एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी कि एफसीसी, सीसीपी और एचसीपी इन तीनों की जो है संकुलन क्षमता क्या है बराबर होती है, इसीलिए अपन एफसीसी बोल दो, एचसीसीपी बोल दो, या षटकोणीय निविड़ संकुलित एचसीपी बोल दो। एचसीपी, सीसीपी और एफसीसी तीनों की संकुलन क्षमता है वो आपकी जो है बराबर होती है, इसलिए जब संकुलन क्षमता की बात करते हैं तो एफसीसी, एचसीपी और सीसीपी इन तीनों की संकुलन क्षमता है आपकी 14% होती है। तो न्यूमेरिकल में जहां पर भी आपका एचसीपी, सीसीपी या जो है आपका एफसीसी आ जाए तो वहां पर इसका मतलब है एफसीसी से ही आप समझना, ताकि आपको उससे याद रह जाए, क्यों एफसीसी आपको समझा रखा है और एफसीसी अगर आपको पता है तो एचसीपी और सीसीपी के लिए भी वही चीज करनी है। अगर मान लो एचसीपी के लिए पूछ लिया प्रभावी कण तो वही याद रखना है, बाकी आपको क्यों इसके लिए पूरी त्रिविमा में अपन नहीं निकाल पाते, तो जो एफसीसी में प्रभावी कण है वही आप किस में मान लेना एचसीपी में, और वही किस में हो जाएंगे सीसीपी में हो जाएंगे।
तो ठीक है, आज के लेक्चर में आपको इतना ही रहेगा। कल जो अपन है नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो है आपका एक कोष्टिका में घनत्व, यानी कि एक कोष्टिका। अब आयतन वगैरह अपन सारे निकालनी है, एक कोष्टिका में कणों का द्रव्यमान वो है, तो अपन घनत्व के बारे में बात करेंगे, एक कोष्टिका का घनत्व, जिसके बारे में जो है न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, आपके आंखिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो एक कोष्टिका का घनत्व है, उस टॉपिक को अपन है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आज से जो अगर कोई टॉपिक है इनमें संकुलन क्षमताओं से संबंधित, इन दोनों की चीज याद रखनी है। अगर इन तीनों की अगर बात करते हैं अपन है यहाँ पर बीसीसी, यानी कि इन तीनों की संकुलन क्षमता जो डेरिवेशन आपने की है, तो वो किस प्रकार समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हो। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, और जो है अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपना डाउट शेयर कर सकते हो, या व्हाट्सएप ग्रुप जो है नंबर दे रखे हैं वहां पर भी अपना जो है डाउट है आप पूछ सकते हो। बाकी की जो है टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में करें। धन्यवाद।